हिंदू दुनिया की सबसे गंदी गलीज़ कौम है। ये इतनी गंदी कौम है और ये इतने गंदे लोग हैं कि गाली दे रहे होते हैं दूसरे धर्म को, लेकिन ये असल में अपने ही धर्म को गाली दे रहे होते हैं। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा, बड़ी मज़े की चीज़ है कि ये एक कहानी ये लिखते हैं ट्विटर पे कि अरब के अंदर एक औरत 19 बच्चे की माँ है और फिर इस हालत में वो डॉक्टरी की डिग्री भी लेती है, डॉक्टर भी बन जाती है। तो यही बताते हैं कि बच्चे जो हैं पढ़ाई की राह में रुकावट नहीं हो सकते हैं। तो ये इसलिए ये पोस्ट लिखते हैं। तो नीचे जो है हिंदुओं की भरमार हो जाती है गालियों की, और ज़्यादातर ब्राह्मण लोग हैं ये जो गाली दे रहे हैं, सुअर या ये उस तरह से। तो मैं इसको रख भी लिया हूँ ताकि आगे अगर कभी ज़रूरत हुई लिखने उखने की तो इतने ब्राह्मणों का सबूत भी रहेगा कि देखिए ब्राह्मण मजमूई तौर पर पूरे के पूरे ब्राह्मण अपने ही धर्म को, अपने ही देवी देवताओं को किस तरह खुलेआम गाली देते हैं और उनकी संतानों को सूअर बोलते हैं। तो वो सारी बातें आप जानते भी हैं असल में, लेकिन ये लोग मुसलमान को क्या खुद अपने ही धर्म को गाली देते हैं, सिर्फ नाम हो जाता है मुसलमान का। देखें, ये ब्राह्मण है भूपेंद्र सिंह, ये लिखता है कि ये 19 बच्चों की माँ नहीं बल्कि बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री है। ये मनुष्य में नहीं होता, ये तो जानवरों की प्रवृत्ति है। अब देखते जाएं, इस तरह की बातें आप देखते चलेंगे। लेकिन यहाँ देखें, ये जानवर की प्रवृत्ति बताए ना 19 बच्चे, तो यहाँ जो है ये ऋग्वेद है। ऋग्वेद के अंदर इंद्र, ये क्या लिखा है, इंद्र है, इंद्र द्वारा छोड़े गए बाण। उसको जवाब में मिल गया कि ये जानवरों की प्रवृत्ति है, तो क्या तुम कहोगे? जो ऋग्वेद कह रहा है कि हे इंद्र द्वारा छोड़े गए बाण, मनु की पुत्री परशु ने एक साथ 20 पुत्रों को जन्म दिया। ये क्या कौन सी फैक्ट्री है? वो तो एक बच्चा एक साल में भी हो, आमतौर पे नहीं होता है, लेकिन फिर भी ऐसा हो तो 20 साल उसमें लगेंगे, 19 साल 20 साल। इस हिसाब से आप देखें कि मनु की बेटी जो है एक साथ 20-20 बच्चे दे रही हैं। और आगे चलें, ये क्या है, वही बात है, यह है कि लिख रहा है कि पीएचडी बच्चे पैदा करने में। तो इस तरह की बातें हैं। देखें, ये सर्राफ है, सर्राफ तो अछूत है जिसको सुनार बोलते हैं। तो वो लिखता है कि ये बच्चा पैदा करने के ये हैं। तो खैर हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, गर्चे ये अपने आप को हिंदू मानता है, लेकिन फिर भी अछूतों से, जो इसको हिंदू धर्म ने, मैं तो अछूत नहीं कहता हूँ, हिंदू धर्म ने अछूत कहा है, तो मैं उसको याद दिलाता हूँ। देखिए ये, तो ये सब हम सिर्फ निशान के तौर पर, फिर मैं जो आपको बाद में दिखाऊंगा, हालांकि बहुत ज़्यादा है लेकिन हमको रखना भी है, सबूत तो खैर सबको देना ही है आपको। तो ये चीज़ हो गई। देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो सूअर बोलते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी इसको देखें, ये देखा ना, सूअरों की भीड़ बढ़ानी है। तो ये चीज़ हो गई। ये देखें कौन है, इसको तो पहचानते होंगे, डॉक्टर सुरेश चौहान। ये देखें, ये सूअर की तस्वीर बना करके ये डाला है, डॉक्टर सुरेश चौहान। ठीक ठीक हो गया। ये काशी कौन है, कायस्थ, ये भी अछूत ही है एक तरह के। तो ये भी उस तरह की बात बोलते हैं, लेकिन हमको सिर्फ जो है ये करना है। सूअर की भी रिकॉर्ड तोड़ डाला, राजेश कुमावत। तो ये है। अब देखें, इन लोगों के पास मतलब सैकड़ों कमेंट हैं और सैकड़ों कमेंट का मैंने जवाब हर एक को दिया है।
धार्मिक पुस्तक से दिया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और भी किताबों से दिया है, लेकिन कोई एक मेरे सवाल का जवाब ना दे सका। इसका मतलब ये कि लोग जानबूझ करके अपने धर्म को गाली देते हैं। इस वजह से मैं कहता हूँ कि ये हिंदू जो है वो दुनिया की सबसे गंदी, सबसे गलीज़ कौम है, जो अपने ही धर्म को जानबूझकर, अपने ही देवी देवताओं को जानबूझकर गाली देते हैं। देखते चलें। तो मैं जो अभी आपको दिखाऊंगा वो 2 सबूत दिखाऊंगा किताबों से, वो आपके होश जो है ये कर देंगे। देखिए, औरत है या ATM मशीन, देखिए सुअर का ये बना दिया है। लेकिन हमें, चूँकि ये मैं इसलिए इसको ये कर रहा हूँ क्योंकि हमें लिखना है कल को, अगर ये लिखना पड़े, अगर ज़रूरत पड़ गई किताब लिखने की, क्योंकि मेरे पास हिंदू धर्म में बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करने के को बताया है और इस पर उकसाया गया है। मेरे पास कम से कम 500 सबूत हैं हिंदू धर्म ग्रंथों से। तो मैं अगर इस पर लिखूँगा तो ये कमेंट भी रहे, ताकि मैं दुनिया को दिखा सकूं कि देखो हिंदू दुनिया की कितनी गंदी कौम है कि जानबूझकर अपने ही भगवान को गाली देते हैं। तो ये मैं क्या कहते हैं कि कमेंट को या जो है उसको भी किताब में डाल सकता हूँ। तो इस वजह से मैं इसको निशानी के तौर पर भी रख ले रहा हूँ। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये राम जी को, रामराज को सबसे ज़्यादा गाली देते हैं। आपने सुना होगा, अगर आपने रामायण पढ़ी होगी या कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ा होगा, तो वहाँ लिखा है कि रामराज में हर आदमी को हज़ारों बच्चे पैदा होते थे। मैं वो सबूत आपको दे दूँगा, लेकिन कम से कम मैं चूँकि इसको लेना है अपनी किताब के लिए, तो इसके लिए मुझे इसकी ज़रूरत है। तो 1 मिनट लगेंगे, थोड़ा ज़्यादा हो जाए कम से कम। ये डूबे जी है, तो ताकि मुझे सबूत रहे इसके लिए। कल को मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको ड्राइव वगैरह में भी लोड करके रखूँगा। तो मैं जल्दी जल्दी इसको भगा रहा हूँ। आप भी देखें, आप भी पढ़ सकते हैं तो पढ़ें। देखिए किस तरह से तुम लोगों की सोच सुअर के सुअर वाला ही रहेगा, सुअर के सुअर वाला ही रहेगा। देखिए ये सब कट्टर हिंदू हैं और ब्राह्मण है, और इसको सुअर असुअर मैं जब दिखाऊंगा आपको ना, तो आपको जो है क्या कहते हैं, आपके होश जो है ठिकाने आ जाएंगे। वो तो आप सुने होंगे कि कृष्ण जी के लगभग 2 लाख के आसपास बच्चे थे। इसी तरह से बहुत सारे ब्राह्मणों को, वो सावित्री देवी जिसकी पूजा होती है, उन्होंने अपने लिए और अपने बाप के लिए 100 बच्चों का वरदान मांगा था। तो ये तो बहुत सारी पुस्तकों के अंदर है। एक एक ब्राह्मण को आप अगर भागवत पढ़ेंगे तो एक ब्राह्मण आपको ऐसा भी मिलेगा जिसको 1 करोड़ बच्चा होता है, समझे। तो इस तरह की बातें आपको भाई आप अगर क्या कहते हैं कृष्ण जी के ही बारे में पढ़े होंगे किसी पुस्तक के अंदर, महाभारत वगैरह, तो वहाँ आपको मिलेगा कि कृष्ण के बच्चे तो इतने हो गए, फिर पोते पोतियाँ वो करोड़ों में बल्कि अरबों तक पहुँच गए थे। इस तरह से बातें लिखी हुई हैं, कई करोड़। क्या तो सारे ये लिखा है कि कितना 3.5 करोड़ तो सिर्फ पढ़ाने वाले, इन बच्चों को पढ़ाने वाले लोग थे। इस तरह की बातें तक लिखी हुई हैं। इतने पोते पोतियाँ और परपोते हो गए थे। तो ये देखें ये तिवारी जी हैं, राहुल तिवारी। भोसड़ी के 19 पैदा करने वाले को डॉक्टरेट का दर्जा मिलता है। गजब का मौजहब है, देख रहे हैं। इसकी भी डिग्री रखी है। तो कहने की बात यह है, अभी ऊपर आपने ऋग्वेद देखा, उसमें एक साथ 20-20 बच्चे हो रहे हैं। मनु की बच्ची, वो भी मनु जो सबसे पहले हिंदू मानता है कि सबसे पहला इंसान इस धरती पर मनु था। सारे मनु की औलाद हैं।
तो देख सकते हैं मनु की बच्ची जो इस तरह से कर रही है, तो आप तो समझ गए होंगे कि इनकी सोच कितनी गंदी है। वैसे तो मैंने बहुत सा सबूत आपके सामने रख ही दिया है, लेकिन वो मैं सबूत दूंगा। तो इस तरह की बातें जो हैं, देखिए जो है इस तरह की बातें हैं। चलिए ठीक है। तो आपको देखना है कि ये लोग शर्म किस नहीं आ तरह रही कि भारत देश में रहने के बाद ये लोग जो है गालम गलौज कर रहे हैं। सामना करेंगे इंशाअल्लाह। तो लगता है दूसरा आ गया गाना, नहीं वही चल रहा है। तो ये चीज़ हो गई। और मैं चूँकि आपको बताया कि मुझे इन कमेंट की ज़रूरत है अपनी किताब के लिए, अगर कल को लिखना पड़े। ये देखें, ये लिख रहा है कि कुछ सूअर कहते हैं औरतें आधा दिमाग होती है। मयूर भोसले। आप अगर ऋग्वेद पढ़े होंगे तो उसमें आपको कई जगहों पे मिलेगा कि औरतों के पास आधी बुद्धि होती है। लेकिन ये मुसलमानों का नाम लेकर के, जो चीज़ उस इस्लाम में नहीं है लेकिन इस्लाम का नाम लेकर के अपने ही धर्म को गाली दे रहे हैं। तो इस तरह की बातें होती है। ये है असल में हिंदू धर्म। तो ये चीज़ें हो गई। ये देखें, ये एक तस्वीर है। तो इस तरह की तस्वीर बना करके मुसलमानों के साथ इस तरह कर रहा है। अरे अब तो लगता है नेट कम हो गया, नहीं चल रहा होगा नेट। चलिए बहुत हो गया, इतना से हमारा काम हो जाएगा। तो अब हम आते हैं आपको महाभारत लेकर के। देखिए, अगर ये लोग पढ़े लिखे होते हैं, हिंदू धर्म को जानते हैं, या जानते होंगे, ऐसा थोड़ी है कि ना जानते हों, ये लोग इतना बोलते हैं। महाभारत के पहले अध्याय के अंदर, पहले पर्व के पहले अध्याय को ही पढ़ा होता तो इस तरह की बात कहने की ये ना होती। देखिए, महाभारत का पहला पर्व है और पहला अध्याय है। यहाँ देखें क्या लिखा है। यहाँ मैं ये 3 मंत्र ये पढ़ देता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो इसको छोड़ के जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ। देखिए यहाँ, देखिए क्या लिखा है। महात्मा लिख रहा है, महात्मा 10 जयोति के 10,000 पुत्र हुए, उनसे भी 10 गुने अर्थात 1,00,000 पुत्र यहाँ शत जयोति के हुए। फिर उनसे भी 10 गुने अर्थात 10,00,000 पुत्र सहस्त्र जयोति के हुए। उन्हीं से ये कुरुवंश, यदुवंश, भरतवंश, ययाति और इक्ष्वाकु के वंश तथा अन्य राज ऋषियों के सब वंश चले। प्राणियों की सृष्टि परंपरा और बहुत से वंश भी इन्हीं से प्रकट हो विस्तार को प्राप्त हुए हैं। अब देख सकते हैं सारे के सारे हिंदू, अगर 9 बच्चा 19 बच्चा सूअर है तो ये जो है सारे के सारे हिंदू तो सूअर की औलाद हो गए ना, महाभारत के अनुसार, और वो भी महाभारत के पहले अध्याय ही के अनुसार। अब पहले पर्व के पहले अध्याय के अनुसार ही अगर हम महाभारत खोलें ना, तो इस तरह की बातें सिर्फ मैंने कहा था ना मेरे पास 500 सबूत है, तो हमको तो 500 सबूत अगर तलाश करें तो महाभारत से मिल जाएगा। इस तरह के ये लोग अपने धर्म को गाली दे रहे हैं। और देखें तो क्या आप यहाँ देख लिए हैं कि जितने भी हिंदू हैं लगभग शूद्र को छोड़ करके, तो वो सब के सब, या शूद्र भी मान लें, वो सब के सब सूअर की औलाद है। मैं एक और दिखा देता हूँ आपको, रामराज का दिखाता हूँ। सात 7,606 7,606 यहाँ चलते हैं। 7,606 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 7
हो सकता है कि हमें यहाँ पे हो सकता है कि मिल जाए, क्योंकि मैं यूँ ही लिखा हूँ पेज नंबर, तो अगर मिल जाए तो बड़ा ये होगा। इसमें रामराज के बारे में बताया है, तो इसमें है इस अध्याय के अंदर, और लेकिन कहाँ पे है, अगर मिल जाए तो ठीक है। बल्कि मैं जो चीज़ दिखा रहा हूँ वो चीज़ रामराज इसमें महाभारत में 3 जगह लिखा हुआ है। तो ये जो है लगता नहीं है। खैर 7,606, ठीक तो उतना ही तो है। तो खैर जो भी हो, गड़बड़ हो गया, लेकिन ये बात जो है इसमें लिखी हुई है। मैं कॉपी में लिखा था, हो सकता है कि गड़बड़ हो गया है। देखते हैं, अगर यहाँ पे मैं तो देखा भी नहीं हूँ। मैं चूँकि अब वीडियो लंबी हो तो लो, लेकिन मैं उसको दिखा ही के रहूँगा, क्योंकि चाहे किसी को ये ना हो। अब कहाँ है भाई, बड़ा गड़बड़ हो गया मेरे से। देखिए एक चीज़ बड़ी काम की मिल गई। चलो, मैं इस पे निशान भी लगाना मेरे लिए ज़रूरी है। तो चलिए, अच्छा हुआ, इसको देखें। या अकेले इतना ही नहीं, उन्होंने कितने ही राजाओं तथा राजपुत्रों की को जीतकर उनके यहाँ से सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित 10 लाख कन्याएं लाकर उन्हें ब्राह्मणों को दान किया था। बड़ी खतरनाक बात है यहाँ। राजाओं को जीतकर उनकी लड़कियों को ला करके ब्राह्मणों को दान कर दिया था। कितना है? 10 लाख लड़कियों को। अब देखें, 10 लाख लड़की, हिंदुस्तान में कितने राजा थे उस वक्त, और उनकी लड़कियां जो है 10 लाख कैसे हो गई? पूरे देश में आप देखें मुश्किल से 400-500 राजा होंगे, उतने भी नहीं थे। राजपूत राजा जो है वो 100 से बहुत हो गए, उससे जो है 10 लाख लड़की कैसे हो गई, और उसको भी ला करके ब्राह्मणों को दे दिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह से हो रहा है। लेकिन मैं जो तलाश कर रहा था ना, वो आप वैसे जानते होंगे, लेकिन वीडियो बड़ी लंबी होती जा रही है, मेरा परेशानी बढ़ गई। हम तो यहाँ से 7,606 लिख करके आए थे, लेकिन कहाँ चला गया? लगता है कि मैं पता नहीं में लिखा क्या करना था। एक मिनट और देखते हैं, अगर मिल गया तो ठीक है, ना तो फिर मैं इसको जो है ख़त्म कर दूँगा। इसमें जहाँ पे राम जी का नाम आवेगा वहीं पे ये चीज़ है, हो सकती हो। यहाँ देखिए एक राजा के बारे में है कि 10 लाख यज्ञकर्ता ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में 10 लाख राजाओं को ही दे दिया, ब्राह्मण को दान में राजा दे दिया। क्या सब गजब गजब है। लेकिन चले, कहाँ गया? ये ब्राह्मणों की तारीफ़ के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमको जो देखना था वो राम जी को देखना था। कहाँ चले गए? ये किस राजा की बात चले? महाराज शशि बिन, इसके नीचे होना चाहिए राम का नाम।
राम जी कहाँ गए जी? राजा गए, सोम अंगीर पता नहीं गए। मुझे दिखाना, हालांकि हमको पहले तलाश इतना विश्वास था कि यहाँ पे हम तलाश किए हैं तो हो जाएगा, लेकिन अब बहुत लंबी पुस्तक है, असल में देख रहे हैं 15-15.5 पेज की है। देखते हैं जल्दी में, अगर राम जी का कहीं पे जिक्र आ गया तो फिर मैं वहाँ पढ़ लूँगा, फिर नहीं तो छोड़ दूँगा। राजा पृथु, ओ अब समझ में आया मुझको, अब मिल जाएगा। इसमें जो है राजा के नाम आ रहे हैं, तो राजा के अध्याय में राजा के नाम आ रहे हैं, तो इस हिसाब से जब राम जी का नाम आवेगा तो उसमें ये बात आ जाएगी। देखते हैं। नहीं हो पाएगा, गड़बड़ हो गई है जी। तो खैर बात ये है, मैं कहने का ये था कि रामराज में हर एक मर्द को महाभारत के अंदर है कि 100 बच्चे होते थे, और ये बात अगर मैं इसमें भी तलाश करता तो बेहतर होता कि मिल जाता। वाल्मीकि रामायण के अंदर भी ये बात आई है। देखते हैं एक बार और, अगर राम का चरित्र मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम जल्दी जल्दी हटाते हैं। राजा शशि बिंदु, अम्बिरश, ययाति नहीं होगा, ययाति तो बहुत ऊपर हो गया। मानधाता, दिलीप, तो अभी निशान जो लगा है। भागीरथ, हाँ ये देखिए, वाह आखिर में मिल ही गया। चले, अगर मैं न दिखा पाता ना तो लोग जो देखते हैं तो कहते हैं कि भाई यूँ ही झूठ बोल रहा है। देख सकते हैं, अब मैं इसको जो है यहाँ से दिखा देता हूँ कौन सा पर्व है, कौन सा क्या है, ताकि फिर आपको तलाश करने में पेज नंबर कितना में 6600 7606 लिख कर के आया था, 7601 में ये बात है। कहाँ गया, कौन सा अध्याय है, देख सकते हैं आप। उनसठवां अध्याय है। कौन सा ये है पर्व है, हमको लगता है कि वो एक ऋषि थे, उसी के नाम पे पर्व होना चाहिए। दरोन पर्व, यहाँ देखिए दरोन पर्व है। दरोन पर्व के 59वें अध्याय के अंदर भी ये बात लिखी हुई है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। यहाँ लिखा है कि श्री राम के राज्य काल में एक एक मनुष्य के 1000 पुत्र होते थे, और उनकी आयु भी 1 सहस्त्र वर्षों की होती थी।
बड़ों को अपने छोटों का श्राद्ध नहीं करना पड़ता था। तो एक रामराज की खूबसूरती ये है, और ये बात आपको दसियों जगहों पे मिलेगी कि रामराज में हर एक को, ये रामराज की खूबसूरती थी। अब इसको आप क्या कह सकते हैं कि रामराज में हर एक हिंदू को, चूँकि हिंदू ही थे ना, तो जब 9 सूअर होता है तो 1000 क्या होगा, तो आप कहेंगे रामराज में हर एक हिंदू को सूअर पैदा होता था। तो ये आपकी सोच है, इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि हिंदू वो है कि जो अपने धर्म को ज़्यादा गाली देता है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, बीच में जो मुझको तलाश करने में वक्त लगा था उसको मैं काट के हटा देता हूँ, अगर हो सकता है उस तरह से काटने का, तो बीच के 2-4 मिनट काट दूँगा।